अस्सलाम वालेकुम। मुल्की और गैर मुल्की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें के न्यूज चैनल इंटरनेशनल। यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और रहें दुनिया भर की खबरों से बाखबर। रोक करेंगे साहिवाल का गैर कानूनी और जबरदस्ती आयरिस फार्म हाउस में सिक्योरिटी गार्डों को डरा धमकाकर असिस्टेंट कमिश्नर भारी नफरी के हमरा दाखिल हो गए। अमले को धमकियां दी गईं, जब तक हाईकोर्ट में हमारे सरकारी ऑफिसरों के खिलाफ रिट वापस नहीं ली जाती हम कार्रवाई जारी रखेंगे। जबरदस्ती फार्म हाउस की सिक्योरिटी रूम और अकाउंट ब्रांच को सील कर दिया गया। 15 लाख रुपए नकदी दराज से ले उड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईओ आयरिस कॉर्पोरेशन राना आमिर शहजाद, मैनेजिंग डायरेक्टर फार्म हाउस राना ताहिर इकबाल, एसी और मुलाजमीन पर इल्जाम और इंकशाफ। राना ताहिर इकबाल, मैनेजिंग डायरेक्टर फार्म हाउस ने सहाफियों को बताया कि गुज़िश्ता रात असिस्टेंट कमिश्नर सरमद हुसैन और इसके अमले के हमरा पुलिस फोर्स और नामालूम अफराद आतिशी असला लेकर सरकारी गाड़ियों में बगैर किसी पेशगी इत्तला के जबरदस्ती और गैर कानूनी तौर पर सिक्योरिटी गार्डों को डरा धमकाकर अंदर दाखिल हो गए। मुलाजमों को हुक्म दिया कि तुम्हारा मालिक राना आमिर शहजाद कहाँ है, आज हम इसको हाईकोर्ट में सरकारी अफसरों के खिलाफ केस करने का मजा चखाते हैं। मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड के ऑफिस में मौजूद था। मैंने सरकारी मुलाजमों से इनकी पेशगी इत्तला दिए जबरदस्ती दाखिल होने की वजह दरियाफ्त की तो उसे एसी सीखपा हो गए और जबरदस्ती अकाउंट ऑफिस में दाखिल हो गए और मौजूदा मुलाजमीन आसिफ, हसन, मुस्तफा को अकाउंट ऑफिस से निकाल कर और अकाउंट ऑफिस की तलाशी के बाद इसको ताला लगाकर एसी को चाबियां दे दी। उन्होंने इसके बाद हमारी सिक्योरिटी गार्ड ऑफिस भी सील कर दिया और गैर कानूनी तौर पर बहाना बनाया कि तुम्हारे फार्म पर 10 बजे के बाद शादी का प्रोग्राम है और आप एसओपीज के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इससे पहले भी जिमखाना मार्की में उन्होंने धौंस धांधली करते हुए इसको सील किया और वहां से भी 15 लाख रुपए मालियत का सामान ले गए थे, जिसकी हमने इनके खिलाफ हाईकोर्ट में रिट कर रखी थी। इसी दौरान राना आमिर शहजाद ने बताया कि मैं मौके पर आ गया और उन्होंने मुझे भी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और बाद में गिरफ्तार किए बगैर वापस चल दिए और असिस्टेंट कमिश्नर मुझे धमकियां देता रहा कि हाईकोर्ट में दायर किया हुआ केस वापस न लिया तो नतीजा अच्छा ना होगा। उन्होंने मजीद बताया कि दूसरे रोज हमें मालूम हुआ कि एसी और सरकारी अमला 15 लाख रुपए दराज से चोरी करके ले गया है। हमें साथ सख्त ज्यादती हुई है, हमें इंसाफ फराहम किया जाए और तहफुज भी दिया जाए। हम बिजनेसमैन लोग हैं और हुकूमत को सालाना लाखों रुपए का टैक्स अदा करते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि एसी और दीगर अमले पर 15 लाख रुपए चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाए और हमें रकम वापस दिलाई जाए। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी से असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ सख्त नोटिस और एक्शन लेने का मुतालबा किया। थोड़ा जा उची रेफरेंस देना कि पंजाब दे प्रमोट किया जाए फार्म और बिजनेस सारे भाइयों के सामने टोटली फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना ये सारी चीज़ां बनन दी हैं या बनना मतलब इन्हें कोई अल्लाह के फजल करम ना लोकल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की सहूलत ली मैं आरे के मार की जिम खाना मार की आयरस होटल इतने जरा आयरस रिजॉर्ट बना रहे हैं गलत मतलब गया मैसेज फॉरेन कंट्री कि मतलब ये ब्यूरोक्रेट्स जेडे इतने खास करके बैठे हुए ने अपना अपना मतलब रंजिश निकालन ली क्योंकि जैम खाना मार की इन्होंने इलीगल मतलब सील कर दी सामान मेरा 12-13 करोड़ का सामान चला गया उनके जिंदा हजे तक नहीं मैंने मतलब पता लगा मैं फिर नहीं बोलिया हाई कोर्ट जाके रेट की उन्होंने भला हो हाई कोर्ट वाले जजेस का जिन्होंने मतलब इन्हों के खिलाफ कंटेम्प्ट मूव की थी